प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका फिर स्वागत है बेटा हमारे YouTube चैनल में। थोड़ा सा वीडियो एक दो दिन अगर लेट हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम वीडियो नहीं डालेंगे बेटा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उन सवालों को प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। खूब जम के प्रैक्टिस करिए, जैसे कि बोर्ड के पेपर को एकदम हिला दो, है कि नहीं बेटा। यही कारण है कि मैथ में मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूँ। प्रैक्टिस करिए आप एकदम, जैसे मैं बोलता ना मैथ इज पापा, तो बेटा वही आनंद आप पेपर में लोगे और बोलोगे कि यस सर बिल्कुल पेपर रटा रटा ऐसा आया आपने जो पढ़ाया। तो बेटा यही चीज़ है कि सबसे पहले यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में 1.3 के अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम बताओ। तो यार पहले तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, और एलसीएम क्या होता है, कॉमन, और उसके बाद बचे हुए। तो अब आप इन पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21, इसका आपको एचसीएफ और ये बताना है। तो आंसर देंगे, फैक्टर करो बेटा। पहले 12 के फैक्टर करो। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटो 6 बार, 2 से काटो 3 बार, 3 से काटो 1 बार। समझ गए बेटा। ऐसे ही 15 के फैक्टर करो तो 15 के कितने आएंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 एकान 5। फिर ऐसे ही बेटा 21 के फैक्टर जमा देना, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकान 7, ऐसे करके आएंगे। अब आप बताइए भाई 12 के आपने फैक्टर किए तो 12 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, और बेटे 15 के फैक्टर कितने आ गए, 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर कितने आ गए, 3 इंटू 7। अब मेरी बात को समझना, सबसे पहले हमें निकालना है बेटा एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मैंने बताया था बेटा कॉमन, जो कॉमन है वही एचसीएफ है। तो एचसीएफ कौन होगा बेटा, यही 3 संख्या तो कॉमन आ रही है, बोलो कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3। दैट्स ऑल आंसर। अब इसके बाद हमें निकालना है बेटा एलसीएम। एलसीएम के लिए गौर से देखना, एलसीएम के लिए पहले मैं 2 संख्याओं को देखता हूं, पहला पद और दूसरा पद। देख रहे हो ना, एक 12 वाले गुणनखंड और एक 15 वाले। तो 12 और 15 को गौर से देखो। इनमें 12 और 15 में आप कॉमन देखो, पहले कौन कॉमन है बताओ। 12 15 में कॉमन कौन है बेटे, 3 कॉमन आ गया। अब बचे हुए कौन है, पहले मैं फिर फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, कॉमन और इनटू बचे हुए मान, इनटू बचे हुए। तो आप पहले इन दोनों पदों को देखना, 12 और 15 को। तो यही तो गुणनखंड है, तो इसमें कॉमन कौन हो गया बेटा, 3। अब बचा कौन, ऊपर 2 बचे, नीचे कौन बचा, 5। तो 2 इंटू 2, नीचे ये 5। अब बेटा तीसरा वाला पद ये रह गया। अब इसमें ऐसे देखते हैं, क्या 3 हमारे यहाँ दावत में बैठा है, 3 दावत में बैठा है, तो इसको 3 को नहीं लेंगे। क्या 7 यहाँ दावत में बैठा है, नहीं बैठा है, तो इसको हम लिख लेंगे। भाई दावत खिलानी है जो नहीं बैठा हुआ है। बात को दोबारा समझो, पहले हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन, फिर बचे हुए। तो कॉमन हो गया 3, बचे हुए हो गए ये, लिख लिए बेटे मैंने। अब इसके बाद हम तीसरे वाले फैक्टर पे आएंगे, तो 3 इस दावत में बैठा हुआ था तो हम नहीं लिखेंगे इसको, 3 को यहाँ दोबारा। 7 नहीं बैठा था, लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये 420 आ जाएगा, और यही आपका आंसर। ऐसे ही बेटे इसका एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट में आप लोग देखिए, इसका है सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। इसमें आपको बताना है। तो आप बताइए भाई 17 के फैक्टर करोगे तो 17 बन जाए 17, एक बार कट गया। ऐसे 23 से करोगे तो 23 का 23 में 1 बार जाएगा। 29 के करोगे तो ये भी 29 से एक ही बार। तो आप लोग देख रहे हो बेटे 17 के फैक्टर होंगे 17 इंटू 1, 23 के 23 इंटू 1, 29 के बेटा 29 इंटू 1। अब आप बताइए बेटा यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होगा बेटा, कॉमन। तो आप लोग प्यारे ये बताइए कॉमन क्या हो गया, कॉमन क्या हो गया, 1, यही तो है कॉमन। अच्छा बचे हुए एलसीएम, एलसीएम की परिभाषा कॉमन, इसके बाद बचे हुए। तो कॉमन कौन है यहाँ, 1, और बचा हुआ कौन है यहाँ पे, 17 बचा, 23 बचा और 29 बचा। मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना, वही आपका आंसर। तो बड़ा इजीली है, कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, इसका जो पार्ट है वो आप अपने आप कर लोगे इसी टाइप से बेटा। बहुत सिंपल है, तरीका भी सिंपल है इसका, आसानी से कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, कुछ संख्याएं एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, एचसीएफ 2 संख्याओं का 306, और फिर दूसरी संख्या है 657, 657। इसका एचसीएफ कितना है, 9। तो एलसीएम बताओ, क्या बताओ बेटा, एलसीएम बताओ।
तो आप लोग ये देखो, जब इसका आप आंसर दोगे, ये पहला संख्या हो गई बेटा हमारे यहाँ पे, पहली संख्या कितनी होगी बताओ? पहली संख्या हो गई 306 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 657, है ना। और एचसीएफ कितना हो गया बेटा? एचसीएफ हो गया हमारा 9 और एलसीएम आप लोग देख ही रहे हो, ये हमें निकालना है। तो बेटा देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, मासा इंटू लासा, ये फॉर्मूला है बेटा। ये क्या है? फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है बेटा? बोलो। लासा। लासा निकालना है तो इसका भाग दे दो, तो क्या आएगा फॉर्मूला? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे मासा इज इक्वल टू लाशा, है ना बेटा। लासा को एलसीएम बोलते हैं। तो पहली संख्या कितनी है आपकी? बोलो 306। दूसरी संख्या कितनी है बेटा? 657 और मासा कितना है बेटा? 9 और इज इक्वल टू लासा हमें निकालना है। क्या बेटा इसको गुणा भाग कर लोगे आप लोग? बोलो जल्दी। देखो 9 तिया 27, 9 से काट दो बेटे, 9 तिया 27, कितने बचे? 3 और 9 चौक 36, पूरा कर जाएगा। तो बेटा 34 का मल्टीप्लाई कर लेना 657 में और यही आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लोगे? गुड। काफी सिंपल तरीके हैं, आप लोग इन्हें कर सकते हो बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बेटे कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, वो ये कह रहा है एक संख्या है बेटा। क्या है? एक संख्या। वो संख्या है 6 की पावर n और n क्या है? n है प्राकृतिक संख्या। क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बेटा? 1 2 3 4 so on डॉट डॉट डॉट। तो प्राकृतिक संख्या है, तो वो ये कह रहा है इस सवाल में कि n का मान अगर प्राकृतिक संख्या है तो क्या ये संख्या कभी 0 पे समाप्त हो सकती है? जांच करो। अरे यार नहीं हो सकती भाई। आप लोग एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ पे ये लिखे हैं n इज इक्वल टू प्राकृतिक नंबर 1 2 3 4 so on डॉट 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 रखने पर कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा बताओ? पहले अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो n बराबर 1 पर कितना आएगा बेटा? ये आएगा 6 की पावर 1, तो क्या आएगा? 6। क्या ये 6 पे खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा। इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू कोई चीज लगाएं तो ये जो पीछे वाला नंबर आएगा वो 0 अंक पर समाप्त होना चाहिए। अगर n बराबर अगर मैं 2 लगाऊं तो बेटा ये बताओ ये कितना आएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और 6 का वर्ग कितना आता है? 6। क्या ये 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो ये भी नहीं हो सकती ना ये हो सकती। n बराबर 3 लगाओगे तो बेटा ये 6 की घात 3 होगी, तो ये 216 हो जाएगा, है क्या नहीं? तो 216 हो गया। क्या ये 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा। तो बेटा हम इसीलिए कह सकते हैं यह कभी भी 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा, 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। ऐसे करके आप दिखा देना इसको, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नहीं, वैसे ही है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 6। 6 क्या है? 6 में बेटे दो संख्याएं देखी हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब वो ये कह रहा है क्या ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं? भाज्य क्यों हैं? ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं? तो भाई पहले आप 10th के छोटे बच्चे हो, ध्यान देना, आगे आपको पढ़ना है। अगर हम आपसे पूछते हैं बेटे सम संख्या कैसे मानेंगे, तो सम संख्या मानते हैं प्यारे 2x। कैसे मानते हैं? 2x। तो बेटे 2x का मतलब है इसमें 2 से गुणा हो रहा है। सम संख्या की परिभाषा क्या है? 2 से विभाज्य होनी चाहिए, 2 से। अगर कोई आपसे कहे 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कैसे मानोगे, तो 3 से डिवाइड होने वाली 3x। 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कैसे मानोगे? 4x। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या 5x। बात समझ गए? अब इसमें 5x 5 से डिवाइड होने वाली है ना, तो 5 से डिवाइड होने वाली है तो इसमें 5 का गुणा 100% हो रहा होगा। तो बेटा ये संख्याएं भाज्य क्यों है, यही पूछा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप मुझे ये बताइए, जब मैं प्यारे आंसर दूंगा, सवाल समझ गए हो? ये वाली संख्या भाज्य क्यों है? भाज्य क्यों है? डिवाइड क्यों है? तो भाई मेरे जब आंसर दो
तो ये लिखना है इसमें पार्ट फर्स्ट इसका, तो 7, 11, 13 प्लस 13, तो प्यारे इसमें कॉमन 13 आ गया, क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। बताओ बेटे भाई 13 यहाँ कॉमन, तो 7 11 रह गया, यहाँ पे क्या रह गया 1। अब आप बताइए बेटा इस वाली संख्या में, अब पूरी संख्या में किसका गुणा हो रहा है, 13 का हो रहा है ना। अब 13 का डिवाइड हो रहा है तो ये 13 से जरूर डिवाइड होगी, भाज्य का मतलब डिवाइड, तो हम कहेंगे इसीलिए यह 13 से भाज्य होगी, इसीलिए ये 13 से भाज्य है होगी, क्योंकि यह 13 का गुणनखंड है। क्या है बेटा, अब 13 से गुणा हो रहा है तो 13 का गुणनखंड है, बात समझ गए हो गए, यस। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, ये अब ये जो नंबर है इसमें देखो आप कॉमन क्या आ रहा है बेटा 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 7, 6, 4, 3, 2, 1, यहाँ पे भी 5 कॉमन गया तो 1। अब आप देखो इस पूरी संख्या में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का, तो हम कहेंगे इसीलिए यह 5 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी, 5 से, है ना, क्योंकि यह 5 का गुणनखंड है। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटे, आसानी से आप इसे कर सकते हो। अगर आपको बेटे 98, 99, 100 नंबर लाने, हाई स्कूल में बेटे 100 नंबर भी आए बच्चों के, सही है ना, 100/100, तो आप लोग भी ला सकते हो। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटे, लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है 7, है ना। थोड़ा थ्योरी है उसमें, थोड़ा पढ़ लेना, बस मैं तो थोड़ा सा वैसे डायग्राम बना के बता देता हूं। ये एक वृत्ताकार कोई पार्क है बेटा, क्या है, वृत्ताकार पार्क। अब इस पे 2 बंदे दौड़ रहे हैं, यहां से 2 बंदों ने दौड़ना चालू किया। एक बंदा जो है, बंदर नहीं बोल रहा मैं यार, बंदा, व्यक्ति, तो एक व्यक्ति जो है वो कितना मिनट लेता है, एक राउंड लगाने में 12 मिनट, है ना, और दूसरा व्यक्ति जो है वो कितना समय लेता है 18 मिनट। तो आप ये बताइए जब एक व्यक्ति यहाँ चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है, दूसरा व्यक्ति लगाता है चक्कर तो 18 मिनट लेता है। इसका मतलब एक स्लो दौड़ रहा है, एक फास्ट दौड़ रहा है। तो वो ये कह रहा है बेटा वह प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, ये है बेटे उसका प्रश्न। वह अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो बेटा ये आंसर देना। तो आप एक चीज बताओ यार, समझना है हमें। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो भैया तेज दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है तो आगे निकल जाएगा, है ना, और ये दौड़ रहा है धीरे धीरे। तो आप एक चलो ये ले लेते हैं हम, ये बुजुर्ग इंसान है, ये है जवान। अब ये बूढ़ा जो है वो भैया थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घूमेगा, और ये जवान है तो ये तेज दौड़ेगा। तो हो सकता है ये बुढ़ा व्यक्ति यहां तक आया हो और ये जवान राउंड करके दोबारा आ जाएगा ना, तो ये दोबारा इसके ऊपर आ जाएगा। तो बेटा इसका मतलब हो गया ये एलसीएम है। क्या ये एलसीएम, यू करके सर्किल पे दोबारा यूं आ रहा है, बात समझ गए मेरी। एक राउंड के बाद दूसरा राउंड ओवरलैप हो रहा है उस पर, तो उसका मतलब क्या है बेटा, वो उसका एलसीएम निकलवाना चाह रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कहेंगे देखो भाई 2 समय हो गए, एक तो 12 मिनट हो गया और एक, तो आप ये कहेंगे मिलने का जो समय होगा बेटा, मिलने का समय, तो जो मिलने का समय होगा प्यारे वह 12 और 18 का क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। तो अब कुछ नहीं है प्यारे, 12 का एलसीएम निकाल लेना 18 का फैक्टर करके, तो 2 से काटो 6 बार, 2 से काटो 3 बार, ठीक है ना। अब 2 से काटो बेटा 9 बार, 3 से काटो 3 बार, 3 एकन 3, तो कितना आएगा, 12 के फैक्टर हो गए बेटे 2 × 2 × 3, और 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा 2 × 3 × 3। तो बताओ बेटे अब एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एलसीएम की परिभाषा मैंने अभी क्या बताई थी आपको, कॉमन, और उसके बाद में बेटे यहाँ पे बचे हुए मान, है ना। तो कॉमन कौन आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे एक तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब बचा कौन, ऊपर तो बचा बेटा 2 और नीचे कौन बचा 3, तो कितना आ गया 2 × 6
6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो कितनी देर बाद मिलेंगे वो? 36 मिनट बाद मिलेंगे। और यही प्यारे इसका आंसर। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। 1.4 एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को प्रतिदिन देखें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।